हेलो इंडिकेटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप बढ़िया ही होंगे। एंड आज करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। करंट अफेयर्स का मतलब एग्जैक्टली मीन दैट मई वाले की हम बात करेंगे, ठीक है। मई वीक 2, ठीक है। तो मैंने वो बना रखे हैं नोट्स, तो मैं उसको आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला है ना, सबसे पहले हम आप शुरुआत करते हैं यहाँ से, ठीक है। सबसे पहला आता है तो आइलैंड सोलोमन आइलैंड्स नहीं है। तो यहाँ के जो अभी इलेक्टेड पीएम हैं वो अपने अपने हैं ज़ैरे मियाज मैनले, ठीक है। ज़ैरे मियाज मैनले, ठीक है। तो इसको हम प्यार से जेरी भैया भी बोलते हैं, ठीक है। जेरी भैया। तो यह ध्यान रखना। अभी मैं आपको दोबारा रिकैप करा दूँ, है ना। सोलोमन एक देश है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के करीबन पास ही है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं दिखा दूँ अभी आपको ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो दिख रहा है, तो यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे स्थित है हमारा नहीं है, सोलोमन आइलैंड। तो यहाँ के प्रधानमंत्री जो बने वो कौन बना है, वो बने अपने जेरी भैया, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें अपना अंटार्कटिक स्नो, ठीक है। अभी हम मैक्सिको की बात कर रहे हैं, नंबर 2। यहाँ पे लिख देंगे जा ब्लू हॉल, तामजा ब्लू हॉल, ठीक है। ब्लू हॉल तो आपको पता ही है। तो ये समुद्र में एक ऐसा ब्लू हॉल बना है, तामजा ब्लू हॉल, इसका नाम तामजा ब्लू हॉल है। अब इसकी फिट लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 1380 फिट है, ठीक है। कितनी? 1380 फिट। फिट। अब इसकी कहाँ तक जाया जा चुका है? यहाँ तक 900 फिट तक जाया जा चुका है। एंड उसके बाद, है ना, इतने तक जाया जा चुका है। और उसके बाद इसके हम बात करें तो ये डीपेस्ट तो इतना है, तो ये डीपेस्ट तो होगा ही, है ना। डीपेस्ट तो वही है, ठीक है, डीपेस्ट है। उसके बाद और अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और है, मैक्सिको में है ये। कहाँ पे? मैक्सिको में कहाँ पे? चेतुमल बे मतलब खाड़ी, ठीक है। बे मतलब खाड़ी, ऐसा BOB, वेस्ट ऑफ बंगाल, बहुत सारी बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये है ना, तो ये है। एंड उसके बाद यकटून, एक और चीज़ नोट कर लीजिए, यकटून, हाँ यकटून है ना, यकटॉन पेनिनसुलर, सॉरी पेनिनसुला नहीं है, पेनिनसुलर, ठीक है। तो यकटॉन पेनिनसुलर पर स्थित है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। और इसको 2021 में डिस्कवर किया गया था, ये लिख लीजिए। एंड इको साउंड से इसकी, अब ये नहीं है कि उसके अंदर तक गया था, इको साउंड से इसकी जो 900 फिट है वो मेज़र की गई थी। एंड उसके बाद नहीं है उसका, और नहीं है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे स्कॉटलैंड के नए PM बने हैं, ध्यान रखना है। स्कॉटलैंड, यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्कॉटलैंड, LAND, स्कॉटलैंड के PM कौन बने हैं? स्कॉटलैंड के नए PM कौन बने हैं? स्कॉटलैंड के नए PM बने हैं हमारे जॉन स्वेने, ठीक है। इसको आप जॉनी सिंस के नाम से भी मतलब तो जॉनी सिंस के नाम से भी आप इसको ध्यान रखते हैं, जॉनी सिंस स्कॉटलैंड, ठीक है। नए PM बने हैं, ठीक है। तो अभी देखो जॉनी सिंस जैसा ही इसका फेस है, दिखा दूँ, और देखो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अपना आगे आता है। आगे अब मैं बात करूं, आगे हमारी हिंदुस्तान से नेपाल क्लाइंबर है। नेपाल क्लाइंबर कौन है? कामी रीता शेरपा,
शेरपा तो भाई ये ऐसी लेडी है जिसने 29 बार किस पे एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ठीक है, 29 बार इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो क्या नाम है इनका, नेपाल की रहने वाली हैं, क्लाइंबर हैं, एवरेस्ट पे चढ़ी हैं, 29 बार चढ़ी हैं, अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। एंड कामी रीता शेरपा। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है अपना, हाँ, वेनेजुला की बात करें, क्लाइमेट एनोलॉजी के बारे में बात करें तो क्लाइमेट में वेनेजुला, ठीक है। वेनेजुला में क्या हुआ है भाई, जो जितने भी ग्लेशियर है ना, जितने भी ग्लेशियर हैं तो जितने भी ग्लेशियर हैं वो सारे के सारे टेम्परेचर की वजह से क्या हो गए हैं, पिघल गए, मेल्ट हो गए। ठीक है, तो उस वहाँ के सारे जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट हो गए। तो ये ध्यान रखना आप ही ऑल इसमें द क्लाइमेटो एनोमली एंड द वेनेजुला मे टू द फर्स्ट टू द लास्ट ऑल द ऑफ इट्स अ ग्लेशियर। ठीक है, तो और इसमें और मेरे हिसाब से और कोई वो नहीं है। और ठीक है, तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से होता है, तो हमें पता है। एंड देखो, अब टेम्परेचर वो होगा तो वो क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक, तो वहाँ ठंडा ज़्यादा, क्लाइमेट जो ठंडा हो गया है, वहाँ पे बाढ़ का सिस्टम भी बन रहा है। ठीक है, आइस वहाँ से ज़्यादा हो गई। ठीक है, उसके बाद आई होप समझ में आ गया होगा। एक और नेक्स्ट यहाँ पे लिख दीजिए 6G। ठीक है, 6G के बारे में बात करें तो जापान एक 6G डिवाइस बना रहा है। ठीक है, 6G डिवाइस बना रहा है, ध्यान रखना, डिवाइस। एंड उसके बाद हाँ, एलोन मस्क की बात करें तो इसको नोट डाउन कर लो। एलोन मस्क जो है ना, लॉन्च द स्टारलिंक सैटेलाइट। एक सैटेलाइट लॉन्च किया, किसने, एलोन मस्क ने। तो एलोन मस्क ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, तो क्यों किया, इंडोनेशिया से किया, क्योंकि जो क्या बोलते हैं उसको, इंडोनेशिया से किया है। तो ठीक है, अभी हम किसके बारे में, एलोन मस्क के स्टार लिंक सैटेलाइट के बारे में बात करें तो वो लॉन्च हुई है इंडोनेशिया में। क्या है, क्योंकि यार ऐसी बहुत सारी हमारी प्रजातियां हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ नेटवर्क नहीं पहुँच रहा, तो उसकी वजह से वहाँ पे लॉन्चेस की गई हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से। ठीक है, और उसके बाद अपना इंडोनेशिया फिर जो 17,000 आइलैंड्स करीबन है वहाँ पे, विद पॉपुलेशन फॉर मोरा टू 70 मिलियन। ठीक है, और हाइड्रोजन टाइपिंग और सिक्योरिटी डीलर एलोन मस्क टेस्ला। ठीक है, और कुछ और स्टार, क्योंकि भाई अभी एक प्रोजेक्ट और लॉन्च हुआ था, स्पेस एक्स। कहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिखूँ, स्पेस एक्स के नाम से हुआ था 2019 में। हाँ, 2019 में हुआ था। तो यार ये क्रैश हो गया था। क्रैश होने की वजह से क्या होता है, तो इस वजह से नेटवर्क जो इशू हो रहा था उस एरिया में, पार्टिकुलर एरिया वहाँ पे, तो इस वजह से एशिया वहाँ पे जो इंडोनेशिया है वहाँ थोड़ा अपना सिस्टम जो है नेटवर्क वगैरह इशू था। ठीक है, तो इस वजह से कौन सी हो रही है, एलोन मस्क कौन सी कर रहे हैं, इतना याद रखना है। एलोन मस्क इंडोनेशिया के लिए कितना स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अपना हाँ, अब इंटरनेशनल ये हो गई अपनी इंटरनेशनल न्यूज़। अब नेशनल की न्यूज़ की बात कर लें तो नेशनल न्यूज़ है हमारी। देखिए यहाँ पे अभी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क बना हुआ है। कहाँ पे, पुणे में बनाया हुआ है। कहाँ, पुणे में बना हुआ है। तो पुणे में कहाँ, पुणे में बना हुआ है। किसने, आर्मी की साइड से बना हुआ है। ये ध्यान रखना आपको, आर्मी। इसको आप डिफेंसिव न्यूज़ में अगर डाल सकते हो तो अच्छा, ठीक, यहाँ पे ठीक है। चलो, यहाँ आर्मी के उससे बना हुआ है। ठीक है, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क है पुणे में, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और अरे एक बॉम्पर बना हुआ है, बॉम्पर देखो, दिखा दूँ मैं आपको, बॉम्पर देख लो आप, ये बॉम्पर है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी बॉम्पर बना है कहाँ पे, द इंडियन बॉम्पर्स आर एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय द बेंगलुरु फिल्म आने वाले हैं। और भाई इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि फ्लाइंग वेजेस डिफेंस का है। इसका जो नाम है उसको FWD 200B कहते हैं, बस इतना। ठीक है, ये बना हुआ है अभी किसके, एयरक्राफ्ट के लिए। ठीक है, एयरक्राफ्ट के लिए।
और ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद। और देखो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके ही आना और शेयर भी कर देना। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स या कोई अलग लेवल की क्लास में, ठीक है। 24 के लिए ये, ठीक है, तो इससे सितंबर के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।